डियर स्टूडेंट साहित्यम कंपटीशन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आइए आज हम देखते हैं एनटीए यूजीसी नेट संस्कृत के आंसर की के संदर्भ में कब तक आने वाली है, इसके विषय में भी हम जानेंगे। और साथ साथ सबसे पहले हमें ये जानना है कि एनटीए यूजीसी नेट संस्कृत के नए सिलेबस के पैटर्न पर क्वेश्चन कैसे इस समय पूछा जा रहा है। इस समय जो वैदिक साहित्य है, वैदिक साहित्य से कम प्रश्न पूछे जा रहे हैं। वैदिक साहित्य में जैसे सूक्त को ले लीजिए, वैदिक साहित्य में सूक्तों से जैसे पूछा गया था इस बार राष्ट्राभिवर्धन सूक्त के देवता कौन है, काल सूक्त के देवता कौन है। देखिए, सूक्तों से संबंधित प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। और साथ साथ पंच महायज्ञ हुआ, पंच महायज्ञ से भी प्रश्न आता है। इसके बाद आपकी जो है इकाई दर्शन की है, भारतीय दर्शन। भारतीय दर्शन में बौद्ध दर्शन ले लीजिए, बौद्ध दर्शन से दो चार प्रश्न अवश्य रहते हैं। इसके बाद है सांख्य दर्शन का विशिष्ट अध्ययन, जैसे उसके लिए सांख्यकारिका ग्रंथ, उसके लिए सांख्यकारिका ग्रंथ से कुछ न कुछ प्रश्न, जैसे प्रत्यय सर्ग का प्रश्न पूछा गया था। और फिर पुरुष के स्वरूप से संबंधित इस बार प्रश्न पूछा गया था। वेदांत सार से एक दो प्रश्न रहते हैं, तर्क संग्रह से एक आध रहते हैं, नहीं भी रहते हैं तर्क संग्रह से। अर्थ संग्रह से कुछ न कुछ प्रश्न पूछा गया था। इसके बाद इस तरह से सभी दर्शनों का सामान्य परिचय, विशेषकर जैसे आप 5वीं यूनिट में आते हैं तो यहाँ पर जो है जो भी व्याकरण है उसका कालक्रम पूछा जाता है। पाणिनि शिक्षा हुआ, इससे एक दो प्रश्न अवश्य रहते हैं। भाषा विज्ञान से भी एक दो प्रश्न रहते हैं। सभी यूनिट का जो है, सभी ग्रंथों का आपको सामान्य परिचय का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। और इसके साथ साथ जैसे संज्ञा हुआ, व्याकरण के विशिष्ट अध्ययन प्रकरण पर आते हैं, तो इसमें जो है जैसे इस बार पद संज्ञा पूछा गया था। पद संज्ञा क्या है, निष्ठा संज्ञा क्या है, इससे संबंधित प्रश्न आए थे। इसके बाद इस व्याकरण के विशिष्ट अध्ययन में जैसे इस बार जो शब्द रूप और धातु रूप का प्रकरण रखा गया है, इससे प्रश्न नहीं पूछा गया था, लेकिन समास से प्रश्न आया था इस बार। और इसके साथ साथ महाभाष्य से, वाक्यपदीय से, वाक्यपदीय आदि जो ग्रंथ, जिस ग्रंथ से पहले प्रश्न नहीं बनता था यूजीसी नेट में, इस बार उससे अधिक प्रश्न बनाए। कम से कम वाक्यपदीयम से 3-4 प्रश्न इस बार पूछा गया था। और फिर इसके बाद संस्कृत साहित्य के इतिहास से, संस्कृत साहित्य का जो इतिहास है उससे प्रश्न पूछा गया था। और पाश्चात्य काव्यशास्त्र से प्रश्न नहीं बना था, उससे बराबर प्रश्न बनता। यही है कि आप तैयारी करते समय यह ध्यान दें कि जिस यूनिट से प्रश्न पिछले बार आया है उस पर थोड़ा फोकस कम करें और अन्य ग्रंथों पर ज़्यादा फोकस करें। इसके साथ साथ संस्कृत साहित्य का जो विशिष्ट अध्ययन प्रकरण है उससे अनेक सूक्तियाँ आई थी, जैसे बुद्ध चरितम हुआ, रघुवंशम हुआ, किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम, नैषधीय चरितम, स्वप्नवासव दत्तम, अभिज्ञान शाकुंतलम, बेड़ी संहार, मुद्रा राक्षस, उत्तर रामचरित, रत्नावली, मृच्छकटिक। नलचंपू से सामान्य प्रश्न, नलचंपू किसकी कृति है। साहित्य दर्पण से काव्य प्रकाश में इस बार केवल अलंकार पूछा गया था, एक दो प्रश्न और रहे होंगे। इस प्रकार से छंद के विषय में पूछा जाता है। छंद भी इस बार संख्या जो है बहुत कम थी। और जैसे नवी यूनिट है रामायण,
रामायण में भी 1-2 प्रश्न हमेशा आते हैं, लेकिन 10वीं यूनिट से इस बार ज़्यादा प्रश्न आए थे। जैसे कौटिल्य अर्थशास्त्र, मनुस्मृति प्रथम द्वितीय और सप्तम अध्याय, याज्ञवल्क्य की स्मृति व्यवहाराध्याय, लिपि तथा अभिलेख से भी काफ़ी प्रश्न इस बार जो है यूजीसी नेट की परीक्षा में पूछे गए थे। अब हम चर्चा करेंगे यूजीसी नेट संस्कृत के आंसर की के संदर्भ में। मित्रों देखिए, यूजीसी नेट संस्कृत की आंसर किस के संदर्भ में बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जो अभी से आंसर की को पहले ही बता चुके हैं कि 1 हफ्ता में आ जाएगा, 2 दिन में आ जाएगा, 1 दिन में आ जाएगा। इस प्रकार के आंसर की के संदर्भ में जो भी अपडेट होता है वह यूजीसी नेट संस्कृत की जो साइट है ugcnet.nta.nic.in पर आप जाकर के निरंतर चेक करें एवं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA.ac.in इन 2 साइटों पर आप निरंतर चेक करते रहें और उस पर आपको जब भी सूचना होगी तुरंत मिल जाएगा। बेकार की जो है बार बार यह सर्च करके आप समय अपना ज़ाया न करें, आप अपने अध्ययन पर निरंतर समय दें।